डी बाई डी एक्स सबसे पहले निकालना चाहिए, तो आप इधर डी बाई डी एक्स को रखिए, बाकी सबको भी उठा करके लेके जाइए उधर। तो y अगर नेगेटिव है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इतना। अभी यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू p को लिख करके डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस x को लिख करके डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, मतलब कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कितना आ जाएगा, वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, ये जो वैल्यू आई है ये किसका इक्वल होना चाहिए, v प्लस एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स को इक्वल होना चाहिए y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स डिवाइड बाई एक्स के। तो कितना आ गया v एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह पे रखना है वी एक्स माइनस एक्स साइन वी एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स हटा दीजिए, कितना आ गया वी एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लीजिए, v माइनस साइन v डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स हटाइए, कितना आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन v को इस पर ले जाइए, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वी माइनस साइन v माइनस v से भी हटा दीजिए, x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन v, इधर लेकर आइए माइनस वहीं रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी इसको अगर हम लिखें आगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन को इंटीग्रेशन कॉसिक v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, नोट कीजिए इतना। अब क्या होगा इसके बाद, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कॉसिक एक्स का, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, कॉसिक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, मॉड के अंदर रहता है, ये फॉर्मूला होता है कॉसिक एक्स का। तो देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर क्या हो जाएगा कॉसिक v, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है v है, माइनस कॉट v इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक लॉग c लगाते हैं, तो कितना आएगा बेटा ध्यान दीजिए, इसको इस पर लेकर आइए, क्या हो जाएगा लॉग कॉसिक v माइनस कॉट v प्लस कॉस, क्या हो जाएगा लॉग x, इस पर आ गया प्लस इक्वल टू यहाँ बचा लॉग c। अब इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग m इंटू n, कितना हो जाएगा लॉग, कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, कॉसिक v माइनस कॉट v का इंटू किसके साथ, x के साथ, इक्वल टू लॉग c, दोनों तरफ से लॉग हटा दें, कितना आया कॉसिक v माइनस कॉट v इंटू एक्स इक्वल टू, लॉग हटा दिए, केवल क्या बचा है यहाँ पर c, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन v माइनस, इसे लिख सकते हैं कॉस v डिवाइड बाई साइन v
इंटू एक्स इक्वल टू सी। आगे बढ़ें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस वी डिवाइड बाई साइन वी इंटू एक्स इक्वल टू सी। ध्यान दीजिएगा x 1 माइनस कॉस v इक्वल टू साइन c साइन v की जगह पर y अपॉन एक्स, तो x 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू c साइन y अपॉन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो जाएगा आंसर।